मॉर्निंग 6th क्लास, माई सेल्फ पूजा, योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम ज्योग्राफी के पार्ट 2 ग्लोब एवं पृथ्वी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, विषुवत रेखा के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण रेखाएं भी होती हैं, मतलब कि विषुवत रेखा के अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण। उत्तरी अक्षांश की समांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री दक्षिण कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव व्रत को आर्कटिक एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत को हम अंटार्कटिक व्रत भी कहते हैं। कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य से गुजरती है। देखिए बच्चों, अब हम इन रेखाओं को ग्लोब पर देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 0 डिग्री पर ये जो रेखा बनी हुई है, आपको रेड रेड सी नज़र भी आ रही होगी। ये जो रेखा है हमारी विषुवत रेखा कहलाती है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रेखा होती है ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में बराबर भागों में बांटती है। आइए बच्चों, अब हम कर्क रेखा को देखेंगे। कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री, देखिए 0 से कहाँ देखना है हमने 23.5 डिग्री, यहाँ पर 0, 10, 20, 23.5 डिग्री पर जो ये रेखा बनी होती है, ये जो रेखा है हमारी कर्क रेखा कहलाती है। ये वाली रेखा ये जो है ये कहाँ पर है, 23.5 डिग्री उत्तर पर है। ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तर पर होती है वो कर्क रेखा होती है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण पर होती है, दक्षिण मतलब नीचे की ओर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए 20, यहाँ पर ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये वाली रेखा ये है मकर रेखा। जो मकर रेखा होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, ये जो 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर आप ये वाली रेखा देख रहे हैं, ये वाली ये मकर रेखा है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे उत्तरी ध्रुव व्रत के बारे में। जो उत्तरी ध्रुव व्रत होता है वो 66.5 डिग्री उत्तर की ओर होता है। तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे 66.5। अब हम फिर उत्तर की ओर जाएंगे और देखेंगे 66.5। आप देख रहे हैं यहाँ पे 40, 50, 60, यहाँ पर आप देखिए ये जो व्रत बना हुआ है 66.5 डिग्री पर, ये जो ये व्रत बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये कौन सा है, ये है उत्तरी ध्रुव व्रत। और जो 66.5 डिग्री जो दक्षिण पर है, ठीक है, नीचे की ओर जब हम देखेंगे और जो हमें 66.5 देखिए नीचे की ओर आप यहाँ बिल्कुल देखेंगे, आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, नीचे देखिए, नीचे जो डॉट डॉट सी है ना ये रेखा, ये वाली रेखा जो है वो कौन सी है, दक्षिणी ध्रुव व्रत है। देखिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पर जो नीचे की ओर है 66.5 मतलब कि 66.5 डिग्री, ठीक है, पर दक्षिण पर जो होती है वो कौन से व्रत होता है, दक्षिणी ध्रुव व्रत होता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। और जो कर्क रेखा होती है वो भारत के एकदम मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी होती है, कर्क रेखा होती है जो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या वो सच में भारत के एकदम मध्य से गुजरती है। तो देखेंगे हम, देखिए ये हम देखेंगे, हमने इधर लिया, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी कर्क रेखा जा रही है।
तो हमने यहाँ पर देखा कि देखिए बच्चों, ये हमारे भारत के एकदम मध्य से होकर गुजर रही है। ये क्या है? इंडिया है ना। और यहाँ पर क्या है? कर्क रेखा है। तो ये क्या हो रहा है? ये जो कर्क रेखा है भारत के एकदम मध्य से होकर गुजर रही है। तो देखिए बच्चों, अभी हमने गोलोग में देखा कि किस तरह से ये जो कई महत्वपूर्ण रेखाएं जो है वो होती हैं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। ये रेखाएं ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर दक्षिणी ओर से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई हैं। देशांतर रेखाओं की सबसे बड़ी रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की विशेषता यह है कि ये रेखाएं एक दूसरे के समान दूरी पर नहीं है। प्रधान मध्याह्न रेखा को यामोत्तर रेखा अथवा ग्रीनविच मेरिडियन रेखा भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र के अंदर, ये जो रेखा है ये मेरिडियन रेखा है, ठीक है। इसे यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, यह रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। इसकी दूरी इन दोनों ध्रुवों पर 0 डिग्री हो जाती है, ठीक है। इसकी जो दूरी होती है वो दोनों ध्रुवों पर क्या हो जाती है? 0 डिग्री हो जाती है। आइए बच्चों, अब हम समय का ज्ञान लेते हैं। पृथ्वी अपनी कीली पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, ठीक है। जब जो ये पृथ्वी होती है, जब ये पृथ्वी घूमती है, देखिए जब ये जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी जब घूमती है तो ये पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। क्योंकि देखो, ग्लोब को किसका जो मॉडल माना गया है? पृथ्वी का एक मॉडल माना गया है। तो ये जो पृथ्वी घूमती है वो पूरा चक्कर लगाती है। कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगाती है। इसके घूमने का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। इस कारण पूर्व दिशा में पड़ने वाले भाग पर सूर्य की किरणें जो है वो अन्य भाग की अपेक्षा जल्दी पड़ जाती है एवं इसी कारण पूर्व दिशा में पड़ने वाले भाग में सूर्यास्त भी अन्य भाग की अपेक्षा जल्दी होता है। पृथ्वी के घूमने का संपूर्ण कोण जो है वो 360 डिग्री है। अतः यदि गणना करें तो पृथ्वी के घूमने की गति 1 घंटे में 15 डिग्री है, ठीक है। इसकी गणना करने के लिए 360 डिग्री 24 बराबर भाग 15 डिग्री अथवा 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 24 घंटे मतलब 24 घंटे। देखिए बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं एक पूरा दिन में कितने घंटे होते हैं? एक पूरे दिन में 1440 मिनट होते हैं, ठीक है। एक पूरे दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440। तो इस तरीके से इसकी गणना की जाती है, ठीक है। मिनट होते हैं और वह एवं 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री जो होता है 1440 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। और अर्थात पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है तो वो 1 डिग्री में 4 मिनट, जब वो 1 डिग्री घूमती है ना तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लेती है घूमने में। अतः 1 घंटे में इसकी गति जो है 60/4 इज इक्वल टू 15 डिग्री है। आइए बच्चों, अब हम समय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इस प्रकार ग्रीनविच से पूर्व दिशा में प्रत्येक 15 डिग्री पर स्थित स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर हो जाता है। इसी प्रकार समय की गणना के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर 24 समय क्षेत्र है, मतलब कि 24 घंटे का टाइम है। इन सभी क्षेत्रों में 1-1 घंटे का अंतर आ जाता है, ठीक है, हो जाता है। उदाहरण के लिए जो देश ग्रीनविच मेरिडियन रेखा के पूर्व दिशा में है, जैसे स्पेन है, ब्रिटेन है, फ्रांसिस है, ठीक है, और घाना है, दक्षिण अटलांटिक समुद्र है, ठीक है। ये सब जो है उनमें समय क्षेत्र ग्रीनविच समय से आगे रहता है एवं पश्चिमी देशों का समय जो है वो क्षेत्र पीछे रहता है। देखिए बच्चों,
इस चित्र के से भी आप, इस चित्र की सहायता से भी आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है, बट मैंने आपको जब भी ग्लोब में ज़्यादा क्लियर नज़र आता है इसलिए मैंने आपको ग्लोब में कराया। आइए बच्चों, अब हम मानक समय देखेंगे। विश्व के प्रत्येक देश का अपना मानक समय होता है। अपने देश से गुजरने वाली अक्षांश रेखाओं द्वारा ही सभी देश अपने मानक समय का निर्धारण करते हैं, परंतु विश्व के कुछ विशाल देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ एवं ऑस्ट्रेलिया आदि का क्षेत्रफल इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि इसमें पड़ने वाले अनेक क्षेत्रों के समय मानकों में भिन्नता पाई जाती है। मतलब कि अलग अलग जो है भिन्नता, मतलब कि भिन्नता का मीन्स होता है अलग अलग टाइम जो है, ठीक है, पाया जाता है। ऐसा हर क्षेत्र में गुजरने वाली मध्याह्न रेखाओं के कारण होता है। ऐसा किस लिए होता है? जो हर देश में से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा होती है उसके कारण होता है। भारत एक विशाल देश, यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, अतः भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली मध्याह्न रेखा से यदि समय का निर्धारण किया जाए तो संपूर्ण भारत के समय में ही परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम मध्याह्न रेखा से समय का निर्धारण करेंगे तो संपूर्ण भारत में जो है समय, जो संपूर्ण भारत, जो पूरे भारत का जो समय है वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, सब में परिवर्तन आ जाएगा। अतः इस रेखा के केंद्र से देश के एकदम मध्य से ही पूरे देश का समय मानक निर्धारण होता है। यदि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में दिन के 10 बजे हैं तो पश्चिम में गुजरात में भी दिन के 10 ही बजे होंगे। इस समय निर्धारण अथवा समय स्थानीय समय को ही पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत की स्थिति प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में 82.5 है। इस प्रकार भारत के मानक समय पीछे दी गई गणना के अनुसार गुणा भाग करने पर ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आ गया, मतलब कि 5.5 घंटा जो है वो आगे है। इस प्रकार यदि देखें तो जब भारत में दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय लंदन में कितने बजते हैं? 6:30 बजे का टाइम होता है। तो देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, आज मैंने ये चैप्टर जितना पढ़ाया है आपको ये चैप्टर दोबारा से रीड करना है। देखिए बच्चों, अगर आप ये चैप्टर 1-2 बार रीड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू।